हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम बताना है निकाल कर। तो हमें सबसे पहले 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है, तो हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं, यहीं पे लेट कर लेते हैं ए। हमें ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख दो इस मैट्रिक्स का, क्या होता है, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। ये टर्म सिमेट्रिक होती है, ये मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। सिमेट्रिक ये वाली टर्म होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, यानी कि इस टर्म को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, इस टर्म को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले चाहे आप नेमिंग भी दे सकते हो इसकी, इसका नाम मैंने मान लो मैंने पी दे दिया, इसका नाम क्यों दे दिया। अभी आप सिंपल ये मानो कि हम सिंपल पी को सोल्व कर रहे हैं, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैंने पी लिया, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, जिसको मैंने नाम दे दिया। चाहे आप नाम ना भी दो तो भी आप ऐसे सिंपल कर सकते हो, बट नेमिंग से ज़्यादा इजी हो जाता है। अब सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए, ए आपको पता है, ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज, तभी उनका सम करेंगे ना। तो मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल के रख लेती हूँ। ए ट्रांसपोज यहाँ पर क्या बनेगा, 3 5 रो में है, तो यहाँ पर कॉलम में आ गया 3 और 5, 1 और -1 सेकंड रो में है, यहाँ पर आके सेकंड कॉलम में बन गया, ठीक है। ये आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखो यहाँ पर 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 1 5 -1, इनको ऐड कर दो। 3 + 3 6, 5 + 1 6, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट ऐड होगा, 1 + 5 6 -1 प्लस माइनस तो माइनस बनेंगे ना, तो -1 यहाँ पर क्या आ गया, -2, ठीक है। ये आपके पास हाफ, अभी हाफ नहीं करा हमने, सिंपल ए प्लस ए डैश आया। अब हम इनका हाफ करते हैं, यानी कि हाफ चाहे आप यहीं पे लगा दो, ये कर्ली ब्रैकेट से। अब हाफ तो यहाँ पे पड़ा ही हुआ है, अब मैं इनका यहीं पर हाफ कर देती हूँ। हाफ का मतलब हर एक के अपॉन में, हर एक के बटे में 2 आएगा। 6/2 3, 6 के अपॉन में 2, यहाँ पर भी 3, 6 के अपॉन में 2, यहाँ पर भी 3, माइनस के 2 अपॉन में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। ये आपके पास पूरी की पूरी सॉल्व करके पी की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर आप पी लेट नहीं करते तो हाँ आपके लिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू आई, यानी कि हमारे पास सॉल्व करके इतना पोर्शन आ चुका है। अब हमने इतना पोर्शन लेकर आना है। अगर पी और क्यू को अगर हम ऐड भी करते हैं तो दोनों का सम ए आना चाहिए, ए यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हम चेक भी कर सकते हैं वेरीफाई के लिए कि हमने सही सॉल्व करा या नहीं करा। तो मैंने पी तो यहाँ पर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर आगे क्यू निकालती हूँ। क्यू यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक, और आपको स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता है, लास्ट में माइनस में आता है। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश यहाँ पर लिखा इक्वल्स टू, हाफ का हाफ यहीं रहने दिया, ए की वैल्यू पुट करो 3 5 1 -1, फार्मूले में माइनस तो माइनस लगाया यहाँ पर मैंने। ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज आपने निकाला हुआ था वहाँ पर 3 1 5 और -1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आपने जब ये निकालना है, सोल्व करा है, तो क्या आएगा, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 -5 यानी कि -4, -1 और माइनस तो प्लस हो गया ना, तो -1 + 1 कितना आया, 0, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अब जो 1/2 बाहर पड़ा है, इसको हम हर एक के अपॉन में लेकर जाएंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करा, सॉरी ऊपर वाले पार्ट में लेकर जाओ। 0 के अपॉन में 2 0, 4 के अपॉन में 2, जब 4 से 2 कैंसिल होगा तो 2 आएगा। यहाँ पे इसके अपॉन में जब 2 जाएगा तो -2, 1/2 है ना, हर एक के अपॉन में हर एक एलिमेंट के अंदर लेके चले गए हम। तो यहाँ पर अब आपके पास 0 के अपॉन में 2, यहाँ पर क्या आएगा, 0। ये आपके पास क्या आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपके पास पी आया था, ये क्यू आया था। तो चाहे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, यानी कि पी और क्यू दोनों की वैल्यू आपके पास
प्लस करने पर अगर आप यहाँ पे डालते हो आपके पास एक इक्वल ही आएगा, चाहे आप वेरीफाई करने के लिए। वैसे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है कि आपने ये पोर्शन में निकाल दिया, ये पोर्शन में निकाल दिया, बट अगर आप इनको ऐड करना चाहते हो और दोबारा ऐड पी की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, इन दोनों की वैल्यू पुट करने पे अगर आपको दोबारा ए मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि ए क्वेश्चन, यही वाला ए मैट्रिक्स क्वेश्चन मिलता है, तो यानी कि आपका आंसर सही है, आपने वेरीफाई सही करा। मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखा देती हूँ। ये ऑप्शनल है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पी क्या ना, पी की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई है, क्या आई थी 3 3 3 और -1 यहाँ लिख दी। बीच में यहाँ पे फॉर्मूले में ही प्लस है तो इसलिए प्लस डाला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्यू की वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली थी, क्या आई थी क्यू की वैल्यू 0 2 -2 यहाँ पर था 0, यहाँ वैल्यू पुट करी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 + 0, 3 + 0 कितना होता है 3, 3 + 2 5, 3 -2 1, -1 और +0 तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स देखो, आपकी पूरी ए मैट्रिक्स नहीं बन गई, ये 3 5 1 -1, यही तो आपका क्वेश्चन था 3 5 1 -1। अब यानी कि मैंने P और प्लस Q करा तब जाकर A आ गया, यानी कि सिमेट्रिक प्लस नॉन सिमेट्रिक को ऐड करा तब मेरे पास A मैट्रिक्स आई। यही तो सम की डेफिनेशन थी, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की, कि जब हम P और Q को ऐड करते हैं दोबारा के दोबारा A मैट्रिक्स आ जाती है, और हमारी आ गई। तो ये वेरिफिकेशन आप करके दिखा सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।